ऊर्जिणं वीणं नविदूर्बड्यमाणं परमपाणं जिनं तु सुदीर्णे वोच्छामि रयणसारं सायाह्रणयानदं वीणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसारूढम् बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज आचार्य कुंद मुनिराज की जय, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय, तीर्थराज संवेद शिखर की जय, भोपाल अशोका गार्डन जैन धर्मशाला में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है और उसी जिनवाणी का हम रसास्वादन कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी रयणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों की चर्या का जो है वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 10वें नंबर की जो है गाथा का व्याख्यान चल रहा था, जहाँ पर आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज ने जो है अपनी रत्नात्रय वर्धनी टीका के माध्यम से हमें दान के बारे में सविस्तार वर्णन चल रहा था। उपासका धन में भी दान का वर्णन किया था। तत्वार सूत्र में भी जो उसका भी उल्लेख किया था। वसुनंदी श्रावकाचार में जो उल्लेख है उसके बारे में बताया था और उसमें जो चेंज था उसके बारे में भी बताया था। उसके बाद रत्नकंड श्रावकाचार जिसके बारे में हमने कल जाना था, जहाँ पर आचार्य भगवान ने शास्त्र दान के एवज में उन्होंने उपकरण दान कहा था। उपकरण दान, उपकरण क्या है? जो उनकी साधना में उपकार करे वो उपकरण है। ऐसा वह उपकरण दान व आवास दान, आवास दान जहाँ पर संत साधुजन रुकते हैं, ऐसा वह संत निवास, त्यागी भवन, अतिथि भवन, धर्मशाला आदि का जो निर्माण कराते हैं या अपनी तरफ से दान करते हैं, ऐसा वह आवास दान, इसके बारे में यहाँ पर जाना था। पंडित आशाधर जी जिन्होंने सागार धर्मामृत को लिखा, जिसमें श्रावकों का विशेष जिसमें कथन किया आचरण का, उसमें भी यहाँ पर कहा गया कि मुनियों के लिए भक्ति पूर्वक जब भी हम धर्म की क्रिया करें, दान करें, पूजा करें, तो हम भक्ति पूर्वक करें। बिना भक्ति पूर्वक आप कोई भी क्रिया करोगे तो उसका कोई भी आपको फल मिलने वाला, श्रेष्ठ फल मिलने वाला नहीं है। तो भक्ति पूर्वक करना है। और भक्ति पूर्वक जो है हम तप करते हैं, भक्ति पूर्वक शुद्ध ज्ञान का अर्जन करते हैं, वह बहुत उपयोगी है। क्या? भक्ति पूर्वक तप और जो है शुद्ध ज्ञान बहुत उपयोगी है। और निर्दोष आहार, क्या? निर्दोष आहार, औषधि, बसति का, पुस्तक आदि दान में देना। क्या बोल दिया? यहाँ पर आज जो है पंडित जी ने जो है एक शब्द दिया है, निर्दोष। बोले हम आहार दें तो भी निर्दोष दें। आहार में जो है दे रहे हैं वो किसी प्रकार का उसमें कोई दोष नहीं हो। हम मूलाचार आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जो मुनिजन जो है आहार करते हैं 46 दोषों को टाल करके आहार करते हैं। 32 जो है इसमें अंतराय हैं, 14 मल दोष हैं, 16 उद्गम और 16 उत्पादन आदि दोष हैं, अनगार आदि दोष हैं। ऐसे इन सारे दोषों को वह टाल करके निर्दोष आहार करते हैं। क्या करते हैं? यदि हम दोष सहित हमने अलग अलग पकवान, बहुत सारे पकवान भी दिए,
तो वो दोष से शायद वो पकवान भी जो है सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं, निरर्थक हैं, उससे हमारी भावों की विशुद्धि बढ़ने वाली नहीं है। और यदि हमने निर्दोष जो है आहार, यदि हमने जो है रूखी रोटी भी खिलाई या केवल जो है प्राशुद्ध पानी भी पिलाया निर्दोष, तो वो निर्दोष पानी जो है हमारे लिए क्या होता है, वह साधना में सहकारी होता है, हमारे परिणामों को शुद्ध करने में, भावों को शुद्ध करने में वह हमारा कारण होता है, तो वह पानी। तो इसलिए जो है निर्दोष आहार, तो निर्दोष आहार में चारों प्रकार के जो आहार होते हैं, चाहे वो खाद्य हो, चाहे लेह हो, चाहे पेय हो, चाहे वो स्वाद हो, वो सभी निर्दोष हों। खाद्य में हम जो है मान लो जो है अनाज आदि हम जो है, तो अनाज आदि जो है वह क्या होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए। किसी प्रकार का जो है अनाज में जीव जंतु युक्त ना हो, गुना आदि ना हुआ, धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो, और उसका जो है तरीके से पूरे प्राश आदि करके जो है वो, तो ऐसे वह जो है खाद्य स्वाद है। स्वाद की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो इलायची हो, चाहे लौंग हो, चाहे जो है सौंफ हो, चाहे और भी चीज़ें, वो सब भी मर्यादित, ऐसे बाजार से लाए और हमने दे दी, उसको भी जो है प्राशुद्ध पानी आदि शुद्ध उसको साफ सुथरा आदि करके जो है शोध बीन करके उसको देना। ले जो रबड़ी आदि है ऐसी उस रबड़ी आदि आदि जो भी वस्तु हैं वो भी जो है शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। ऐसे नहीं बाजार से हम होटल से लेके आए और हम जो है उसको चला दें। आधा बाजार से नमकीन ले आए चला दी, बाजार से हमने कोई कचौड़ी ले आया, कुछ समोसा ले आया, कुछ भी कोई भी बाजार की वस्तु ले आए और आपने चला दी, तो वो निर्दोष नहीं है। बाजार तो छोड़ो, घर की भी है, लेकिन वो भी मर्यादा होना चाहिए। जिसकी जो मर्यादा, चाहे मसाला हो, आटा हो, घी हो, दूध हो, पानी है, ये सबकी चीज़ की मर्यादा है। सर्दी के अलग मर्यादा, गर्मी के अलग, बरसात के अलग, तो उन सारी मर्यादाओं को भी ध्यान रखना है। अगर मर्यादा से बाहर है तो वो अवक्ष हो गई, और अवक्ष वस्तु का अगर सेवन करोगे तो वह निर्दोष आहार नहीं होगा। तो इसलिए वो आहार जो है निर्दोष। इसके साथ साथ औषधि, बोले औषधि भी निर्दोष होना चाहिए। क्या ऐसे नहीं हम अंग्रेजी दवाई लाए जिसमें जो है हो सकता है अल्कोहल हो, जिसमें शहद हो, अथवा कोई हड्डी आदि हो, हड्डी का चूरा हो, शहद हो, अथवा कोई जो है मांस आदि का कोई कुट हो, किसी जीव जंतु की जो है कुछ अवयव आदि कुछ भी हो, तो ऐसा जो है वह अंग्रेजी दवाई होती है, वो अशुद्ध होती है। तो ऐसी उस अशुद्ध दवाई को, इसलिए कहते हैं जब भी कोई हम दवाई लेते हैं उसमें वो उसका रहता लिखा होता है इसमें क्या क्या डला है, तो उसको हम देख लें, समझ गए ना। और देख करके जो है उसमें कहीं चर्बी होती है, कहीं हड्डी होती है, कहीं कुछ होता है, तो ऐसी उस दवाई को नहीं लेना। किसी में अल्कोहल है, किसी में शहद है, किसी में अंडे आदि का पुष्ट है, कोई भी, तो ऐसी उन वस्तुओं को वह शुद्ध औषधि नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाई है वो हमारे लेने योग्य नहीं है। दूसरी होम्योपैथिक सामान्यतः गोली सादा गोली होती है, लेकिन गोली के ऊपर जो एक जो है लिक्विड डाला जाता है, वो लिक्विड जो है अलग होता है। कहीं लिक्विड में कहीं जो है मछली का तेल, कहीं इसका तेल, उसका तेल आदि चीज रहती है, और वो पूर्ण रूप से अशुद्ध है। इसलिए जो है हमारे लिए क्या एलोपैथिक और होम्योपैथिक उसको ले। अब बचती है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, भस्म है, क्या है, ऐसे उन भस्म को लेना, समझ गया ना। तो वो भी भस्म भी मर्यादित होना चाहिए। वो भी माने जो है हमारे त्रिफला बनाना है, ऐसे नहीं बाजार का लाया त्रिफला खा लिया। कायदा तो ये है, त्रिफला को जो है जो 3 फल लेके आई, हर वगैरह आंवला लाइए, बाजार से लाइए, लाने के बाद उसको जो है पानी आदि से, धूप आदि से उसको सुखाइए, थोड़ा ज़्यादा अग्नि तप करना, अग्नि तप से उसके लिए, और उसको जो फिर उसके लिए क्या करो,
बराबर मात्रा में जो है मिला करके उसको पीसिए हैं, पीसिए और पीसने के बाद जो है फिर उसको जो छान आदि करके फिर उसको दीजिए, तो वो आवाज वो अपने त्रिफला है, समझेंगे ना। अन्यथा क्या होता है, बहुत से आप त्रिफला लाओगे, बहुत से चूरन लाओगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे सीटों पर आप लाए बाजार से लाए, तो उसमें हो सकता है मिश्री मिली हो, शक्कर चीनी मिली हो, अथवा आपने जो चूरन लाए, लवण भास का चूरन लाया या कोई भी चूरन लाए, त्रिफला लाए, उसमें नमक मिला होगा। आप जो है वो नमक, वो भी बाजार का नमक और सफ़ेद नमक आदि अमर्यादा, क्योंकि पिसने के बाद हमारे यहाँ मर्यादा कही गई है हर चीज़ की। क्या मर्यादा की गई मसालों की, जैसे मर्यादा वैसी नमक की मर्यादा है, ऐसी बुरी की मर्यादा है। तो उसी तो यदि हम जो पहले से उसमें डली है वो दवाई कब बनी है, कैसे बनी है, तो इसलिए जो है हमें वो बस अगर आयुर्वेदिक भी है तो पूछ लेना चाहिए। कहीं किसी में जो है शंख भस्म हो, सीप भस्म हो, गोदंती आदि, मतलब गाय के दांत आदि या गौमूत्र आदि, तो ऐसी जो कोई अशुद्ध वस्तु है तो वो देसी दवाई भी उसको नहीं लेना चाहिए। क्या देसी दवाई उसको भी, इसलिए जो है जो देसी दवाई भी है तो वो भी कैसे प्रोसीजर बनी है, इसमें क्या क्या डला है, उसको पता कर लेना चाहिए, तभी वह जो निर्दोष औषधि होगी। तो इसलिए क्या बोले हैं कि निर्दोष आहार और निर्दोष औषधि। ऐसे नहीं दिखा साधु को जुकाम है और ये है, उन्होंने बाजार से कोई दवाई ले आया और जला दी, तो नहीं, जो शुद्ध हो, प्राशुद्ध हो, मर्यादित हो, उसको ही चलाना चाहिए। उसी प्रकार बसती, बसती भी निर्दोष होना चाहिए, रहने की जगह, उसमें किसी प्रकार की कोई जीव जंतु आदि ना हो, हैं, कहीं काई लगी है, दीमक लगी है, कहीं कुछ लगा है, कीड़े मतलब जो क्या होते हैं, सीलन है, बिल आदि हैं, छेद आदि हैं, समझ गए ना। तो ऐसी वह निर्दोष बसती है। अथवा कोई कहे कि महाराज हमने आपके लिए बनाई है, क्या मैंने आपके लिए बढ़िया कमरा बनाया है चतुर्मास के लिए, आपके लिए चतुर्मास के लिए, आपकी जो चतुर्मास के लिए बिल्डिंग बनाई है, आपके निवास के लिए बनाई है, तो ये आदि मेरे लिए यदि आपने बनाई है तो वो जो है निर्दोष नहीं है। संत निवास लिख देते, निवास संत का थोड़ी, संत निवास बनाया, निवास नहीं, संत निवास ठीक है, चल जाएगा। निवास शब्द, निवास का मतलब तो संत निवास नहीं, संत निवास चल जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है। अच्छा, तुमने कहते हमने अशोक शर्मा के लिए बनाई है या विद्युत शर्मा के लिए बनाई, कोई विराग शर्मा के लिए, विशुद्ध शर्मा के लिए कमरा बनाया हमने, तो उसका उस बनाने में जितना दोष लगेगा वो हमें लगेगा, आराम जो भी होगा वो दोष हमें लगेगा। तो इसलिए वो संत निवास बनाई, त्यागी वन बनाई, त्यागी रहती, हाँ संत निवास बनाओ, त्यागी उसमें फिर हमें दोष नहीं, उसमें कोई साधु है। अन्यथा क्या हो भैया जी, मतलब फलाने संत ने बनाया, तो इसका मतलब क्या, मतलब वही महाराज होंगे क्या, और कोई नहीं हो सकते क्या, ये वैसा हो जाए, और भैया हमने बनाया हम ही रुकेंगे। हमने तो एक मकान का प्रमाण किया, बस एक मकान का ही अपने पास, तो बाकी क्या संत ने बनवा दो, मंदिर बनवा दो, मंदिर के लिए दान कर दो। तो क्या है, तो इस प्रकार से निर्दोष औषधि आहार जो है निर्दोष होना चाहिए, औषधि होना चाहिए, और इसके साथ बसती का भी निर्दोष होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की जो है साधु के निमित्त कोई आरंभ सारंभ नहीं होना चाहिए। संत निवास बनाया, सबकी कोई भी साधु संत आए कुछ हो गया, ठीक है ना। इस श्रावक ने अपने कर्तव्य इसलिए बना रहा है कि हम जो है इससे हमें साधु का लाभ होगा, संत निवास होगा साधु आएंगे, धर्मशाला के साधु आएंगे। अन्यथा कितने लोग ऐसे बोलते थे हमारे संत निवास नहीं है, रुकने की जगह नहीं है हमारे, ऐसे लोग हैं। बड़ा खूब मंदिर 3-4 मंदिर बना दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन लेकिन बोले संत निवास नहीं। कमरे भी हैं, कमरे भी नीचे हॉल में हैं, 2-3 कमरे हैं, हॉल में रुक के साधु के कारण कहीं रुक सकता है, लेकिन दिल में जगह नहीं है।
बिहार के दौरान तो कहीं पे भी जैसी जगह मिलती है यहाँ कहीं भी है, जहाँ जैसी व्यवस्था वैसी हो जाती है। आप देखिए पहले कहाँ गुफा का मंदिर नाम होते थे, मंदिर में साधु रुक जाए, कोई मतलब पहाड़ पर रुक गए, गुफाओं में रुक गए, कहीं खुले आकाश में जरूर कहीं भी रुक गए, जहाँ मिल गए। बस ये श्रावक की भक्ति तो होनी चाहिए कि श्रावक हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था दें, इसी हमारी भाई बात है। हमारे बात चलो कुछ समय हमें दो, वो पहले मना कर दे हमारे रुकने की जगह हैं नहीं कि है। हमारा रुकने की जगह नहीं है, हमारा तो संत निवास टूट गया है, हमारा तो ये हो गया है, हमारा तो वो हो गया है। ये मतलब जो है लोग साधु के नाम से साधु को बैठा करके जो है खूब मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला संत निवास बनवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, और जब बन जाता है तो कहाँ के साधु कहाँ के जो है नहीं बुलाते, पर तो बस उसमें जो है कुछ पार्टी कर रहे हैं, आमदनी का काम कर रहा है, उसमें किराए पे उठा दी कहीं कुछ कर दिया, ये काम कर। तो ध्यान रखिए ये है ये भी दोष का काम है। हमने जिस निमित्त से बनाया है उसमें वही काम होना चाहिए। क्या बनाई थी साधु संतों के लिए धर्मशाला, नहीं पर खाली पड़ी है, अब साधु संत है है। नहीं उस टाइम तो। जैसे अब चातुर्मास के दौरान तो ठीक ही चल रहा है, तो जितनी जगह है उतनी का उपयोग साधु संत कर रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा है तो वो तो मंदिर में ही आए रही ना उसकी तो आमदनी तो मंदिर में ही आ रही है। आमदन तो ठीक है, कई बार क्योंकि ऐसा मेंटेनेंस भी बहुत तगड़ा है, मामा जी ठीक खर्चे है, होते वो हैं। ठीक है, हमारी समाज कमजोर नहीं है, समझ गए ना। हम उसको दूसरे में जो है और जोरदार बनाना, कमजोर नहीं है, हम ताकत उसको और ताकत। हम उसको कई उसकी जो है ऐसी योजना होती है कि इसके माध्यम से हम बिना उसकी हो सकते हैं। देखिए आप धर्मशाला देते हैं, धर्मशाला देते हैं, वो धर्मशाला में क्या क्या होता है, आलू प्याज बन रहे हैं धर्मशाला में, यहाँ तो रेस्ट्रिक्टेड है, रात्रि भोजन हो रहा है, यहाँ तो रेस्ट्रिक्टेड अथवा लोग आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उसमें धर्मशाला में, लोग आते हैं रुकते हैं, क्या क्या करते हैं। अब देखिए कितनी अधिकांश तो धर्मशाला देखो कितनी गंदी धर्मशाला होती है, थू 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 करके हैं, पूरा पीकदान मतलब पूरा मतलब जहाँ पीकदान उसमें नहीं करेंगे, पूरे दीवार पर करके बाथरूम में कहीं टॉयलेट में कहीं कमरों, जहाँ देखो वहीं जो है गंद मचाती है। बता उसमें ही साधु को रुका देती हूँ, क्या सामने दिख रहा है पीक दिख रही है, वहीं साधु बैठे हैं। अब लोग आए देखें क्या करें, कैसे कैसे उसमें लोग रुकते हैं, सब कर्म करते हैं। आप देखिए आप लोग हम तो जाते हैं ना शिखर जी कितने क्षेत्र होते हैं, वहाँ भी रुका होते जा रहा हूँ, कहने में शर्म आती है। ऐसी ऐसी वस्तु कमरों में और छतों में मिलती हैं, क्या ऐसी ऐसी मतलब वस्तु मिलती हैं कमरों में और छतों पर कि कुछ नहीं पूछो। तो ये क्या है भाई, धार्मिक आयोजन तो हम मान सकते हैं, चलो भाई धार्मिक कोई आयोजन है और करना है करो हैं, लेकिन जो हम उसमें क्या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब उसमें शुद्धि अशुद्धि में सब लोग आ रहे हैं। अब तुम किसको रोकोगे, क्या किससे पूछोगे, किससे पूछोगे तुम अशुद्ध हो क्या अशुद्ध हो, कौन सी धुल रही कौन सी साफ हो रही, तुम्हारी क्या हो रही, महीनों नहीं होता कम, और उसमें साधु के प्रवचन हो जाते हैं, उसमें सब कुछ हो जाता समझेंगे ना, उसमें भगवान कई बार विराजमान हो जाते हैं, समझेंगे ना। तो ये सब क्या है, तो उसके लिए भैया तो इसके लिए तो जो है हमारे निर्दोष बसती का जो है हमारी निर्दोष होना चाहिए। अभी महाराज रुके इस कमरे में 4 में रुके, अब इसमें तुमने लगाई डबल बेड, सारा रुका पति पति रुके, अब वो क्या कर रहे हैं, तुम क्या करोगे हैं। संत निवास है क्या ये, संत निवास लिया है तो त्यागी भगवान उसमें त्यागी बट्टी ही रहे तब तो ठीक है, उसकी वो परमाणु वो स्थान पवित्र रहेगा, अन्यथा कोई भी रुक जाए कुछ भी कर रहा है तो उसमें जो उसकी वो शुद्धता नहीं रहेगी, उसके परमाणु वो जो वहाँ छूट जाते हैं, वो उसका असर होता है, द्रव्यच्छेद का अभाव उसका असर पड़ता है, समझ गया ना।
तो इसलिए बसती का जो है साधु संत भाई धर्मशाला बनाए तो अलग बनाओ, चलो बात अलग है, लेकिन संत निवास अलग बसती का होना चाहिए। उसमें केवल जब साधु संत आए तभी वो खुलना चाहिए, उसके अलावा बंद होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि तुमने धर्मशाला बना दी 5 स्टार जैसी और साधु कमरे ऐसे हैं कि जिसमें जानवर ही रुके। और गुरुजी तो आजकल तो साधु भी एसी रूम में रुक रहे हैं, क्या साधु भी एसी रूम में रुक रहे हैं, पूरी व्यवस्था ऐसी है, वीआईपी। मजबूरी है। तो क्या मजबूरी नहीं है वो, साधु भी आप गए ओम आजकल तो देखने में ऐसा आता है क्या? कि साधुओं की भी व्यवस्था जो साधुओं से ज्यादा श्रेष्ठ है। उसमें गलत कुछ भी नहीं, गलत कुछ भी नहीं। कारण बोले आप शास्त्र पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। बोले जो है मंदिर हो या साधु के स्थान हो, बोले वो वातानुकूल होना चाहिए। क्या अब आपके कमरे ऐसे बन जाते हैं बिल्कुल बंद, मतलब हवा आने की जगह नहीं है। पहले वो पतली ऐसी दीवार, मतलब 4 इंच की दीवार बना दी, अब वो दीवारें ऐसी तपती हैं कि जैसे वो अग्नि जल रही हो नीचे। हम कई बार हमने देखा, जो छत मतलब जो हम जो है कई बार कई जगह स्थान देखे, भगवान के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर दर्शन करने जा रहे, फर्श पे हम बैठे ऐसे लग रहा है जैसे हम जो तवे पे बैठ गए हों, इतना गर्म मतलब होता है। पहले क्या आप मंदिर देखिए, धर्मशाला देखते थे कैसी बनती थी, कितनी मोटी। आप मैंने देखा है, मैंने कुंडलपुर जब टूट रहा था उस समय मैंने जो है देखा, कितनी मोटी मोटी जो है दीवारें थी, 36 इंची की दीवारें थी, ऊपर जाली लगी समझ गए ना। और चारों तरफ आप इस मामले देखो, श्वेतांबर लोग फिर भी सही बनाते हैं अपने स्थान, इतनी बढ़िया बढ़िया मतलब कमरे या उसमें खिड़कियां बढ़िया बना। अब तुमने 25 जो 15 गज में फलाने गज में तुमने धर्मशाला, उसमें चारों तरफ से बंद हो गए। अब साधु क्या करेंगे, घुट के मर जाएंगे। दूसरी बात मैंने अनुभव किया है, देखो सब लखनऊ में था, लखनऊ में था, 4 बाग में क्या हुआ, मेरा एक मतलब गर्मी का मौसम जेठ दीक्षित दिवस के बाद 8 जून के बाद बिहार करना था। एक दिन तो शाम करना था, वो शाम को सुबह तो मैंने रुकना था, तो मैंने अब कमरे में तो थोड़ा घुटन वगैरह है, तो मैंने चलो ऊपर रुक जा छत पे। मंदिर की छत पे रुका, जैसी में सामाई करने बैठा और धाएं बगल से एसी चालू हो गई, उस एसी में कंप्रेसर पूरा गरम गरम पूरा हवा आ गई। ऐसी कई जगह हाँसी में छत पे, चलो मैं धर्मशाला ऊपर छत पे बैठ के हम सामाई कर ले, वहाँ 10-12 एसी लगे, धर्मशाला चल रहा है, ऊपर गर्मियाँ हैं, छत पे बैठो, मतलब कहीं पे मतलब जो है मतलब ऐसी आज इतनी मतलब व्यक्ति एक घर में घरों में एसी लगा दिया है कि उसकी इतनी गर्मी है व्यक्ति के मतलब उसमें प्राण निकल जाए। तो ऐसी अवस्था में, और दूसरी बात लोग क्या करते हैं, जितने श्रावक होते हैं ना, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने साधु को उसको बदनाम करते हैं। हमें बैठना एसी में, हमें है पंखा, हमें हवा में बैठना है, और लगा दिया और क्या कर दिया, अब साधु बैठे आएंगे पट 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 कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, महाराज नमोस जा रहे, अब क्या बंद करके अब बताओ, अब बदनाम क्या करें, साधु करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो है क्या है, कभी एक हाथ से जो है ताली नहीं बजती। दूसरा जो है आज जो सैनन भी कम, ये सैनन भी कम है, दोनों के श्रावक का भी सैनन कम है, सैनन कम है। दूसरी बात हम मतलब कई बार ऐसे स्थान है जहाँ पर महाराज बैठे हैं लोग, या मंदिर हम कई बार देखे, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर चारों तरफ से बंद है, गर्मी का बिल्कुल जेठ बैसाख की गर्मी, पसीना पसीना हो रहा है, भगवान का परीक्षा लग रहा है, क्या हो रहा, सारा पसीना भगवान के ऊपर गिर रहा है, सारा पसीना भगवान के ऊपर गिर रहा है। अब बताओ तो पुण्य लग रहा है पाप लग रहा है भाई। या तो तुम्हारे मंदिर इतने बढ़िया हो, चारों तरफ से खुले हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, चारों तरफ बगीचा लगे हो, मतलब जिससे हवा आए, तो भाई उसमें कोई किसी को आवश्यकता नहीं है, क्या आवश्यकता है इसी की। और जब तुमने मंदिर ऐसी बना दी है, धर्मशाला ऐसी बना दी है कि जहाँ पर एक जो है मतलब 1% हवा नहीं आ रही, तो अब ऐसे में क्या करें साधु,
हैं? कोई व्यवस्था तो बोले बाबा की दे रहा है। बस अब जो है अब सब बोले साधु अब हवा कर अब गर्मी पड़ रही है, अब गर्मी में हाय हाय तौबा कर रहे हैं, या कोई श्रावक अब कर रहा है फड़ा 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 हवा कर रहा है, उसमें जीव हिंसा नहीं हो रही। इससे भैया उन्होंने पंखा चला, श्रावक पंखा चला दिया, अब शांति से बैठे हमने गुरु जी आहार के चले टाइम पंखा चला सकते हैं? नहीं चला। नहीं चला सकते। उसमें क्या होता है, वैसे तो बिल्कुल ही चलना चाहिए, सही मार्ग तो ये पंखा नहीं, बिल्कुल पंखा कूलर ऐसे नहीं होना चाहिए, सही मार्ग तो ये है। हाँ सही। ठीक है ना। अब वो बात देखो अन्य समय पे चलो मान जैसी तुम्हारी परिस्थिति है, हाँ। लेकिन आहार के टाइम पे नहीं होना चाहिए। क्यों? वो क्यों कारण क्या है? क्योंकि देखो कोई भी थोड़ी देर चला के फिर बंद कर दो जब कोई भी जीव, हाँ, वो श्रावक का विवेक है। हाँ वो श्रावक का विवेक है। कई बार ऐसे श्रावक होते हैं, होशियार होते हैं, जहाँ भाई किसी घर में चौका लगा कि जो गर्मी है बंद है, तो उन्होंने कहा नहीं उस देर के लिए एसी या कुछ भी चला दिया और उसके बाद बंद कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सी जगह बोलते हैं क्या एडजस्ट होता है, वो कर देते हैं, तो उससे वो सारा वो निकल जाती है। हमें तो श्रावक का विवेक है, वो करना चाहिए। अन्यथा जो है मतलब अब विवेकवान पसीना विवेकवान कुछ हो रहा श्रावक है तो जो, लेकिन आहार के टाइम पे वो एसी आदि पंखा कुछ नहीं होता, क्योंकि उससे कोई भी जीव जंतु आ जाता है और उससे जो है हो जाती है। अथवा आप महिलाएं कुछ भी है, कचरा उड़ के भी आ सकता है, कचरा उड़ के आ सकता है, तो बाल लग- इसलिए जो कई बार लोग बोलते हाँ ये बाहर लगा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, आराम से जो है उस समय जो है जो भी जगह की प्रयास ये होना चाहिए, खुला जितना स्थान हो, मतलब जो है ऐसा स्थान हो जैसे मुनिराज आहार कर रहे हैं, क्रॉस वेंटिलेशन आदि हो, जिससे कि जो है आहार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ऐसी कुछ भी नहीं व्यवस्था तो बस श्रावक को विवेक से काम करने चाहिए। आपने जो पतला सा कपड़ा ले लें वो और लोग पंखे से कर सकते हो, बांस के पंखे से। अब जो भी आपकी व्यवस्था है, हाँ। मतलब उसमें एक बार में क्या है, मतलब बना कई बार क्या होता है ना, जो पंखा होता है हार्ड होता है, भाई अपने कपड़ा से करोगे तो फिर भी सॉफ्ट होता है, तो उससे फिर भी बच जाएगा। तो पंखा जो फटफट फट करोगे तो उससे वो जी बरादना या तो धीरे धीरे करो भाई, हाँ, पर ऐसे आराम आराम, वैसे हवा तो आराम से की जाती है। हेलो तो उसमें क्या ना हवा आती है और तो इसलिए जो है उसको आराम से करो, ऐसे देखो पूरे हाथ हिलाओ ऐसे, तो उससे बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए, तो उससे हवा भी लगेगी और जीव जंतु को टकरा भी तो मरेगा नहीं। तो ये जो है श्रावक का विवेक होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ आहार निर्दोष होना चाहिए। क्या है? आहार निर्दोष, किसी पूरा मर्यादित होना चाहिए। भले कुछ भी आप एक चीज चलाओ लेकिन निर्दोष होना चाहिए। उसी प्रकार औषधि जो हम चलाते हैं वो औषधि भी हमारी क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरी बात जो है बसती का जो रुकने का स्थान है, संत निवास त्यागी वन है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। पर्टिकुलर जो साधु संतों के लिए ही होना चाहिए। अथवा धर्मशाला भी है तो उसमें एक कमरा दो कमरे जो भी हैं ऐसे होना चाहिए, जिसमें जो अगर त्यागी भवन अलग से नहीं है, संत निवास अलग से नहीं है, केवल एक ही धर्मशाला है, तो उसमें एक दो कमरे ऐसे होना चाहिए कि वो किसी को देना ही नहीं चाहिए, केवल उसमें साधु संत ही त्यागी वृत्ति ही रुके हैं, जिससे उसकी वो शुद्धि बनी रहे। समझ गए ना। अन्यथा मालूम पड़े साधु रुकने गए और पता नहीं उसमें क्या क्या सफाई नहीं है, कुछ क्या क्या चीज डली पड़ी है। टूट के बनेगा वो हैं? इधर मंदिर के पास में जो है ना उसको तोड़ के बनाएंगे समथिंग। अब वो जब बनेगा मतलब, लेकिन हाँ मतलब सब जो भी है अलग से होना चाहिए। हाँ। और प्रयास ये होना चाहिए कि संत निवास जब भी बने वो मंदिर के पास बने। पास क्यों? क्योंकि मंदिर के पास में होगा तो सामान सभी लोग जन जितने मंदिर आएंगे वो दर्शन कर लेंगे। अन्यथा जो अब दूर रहेंगे, अब कौन जाए, अलग से जाना पड़ेगा, फिर जीना चढ़ने का पड़ेगा, लिफ्ट चल रही नहीं चल रही है, तो उससे फिर वो क्या आलस कर लेता। मंदिर में आएगा तो 5 मिनट चल 2 मिनट लगना है, वहीं से आए और दर्शन किए, नमस्ते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर भैया अब जाना फिर आना फिर जो भी है, तो फिर भैया इतना समय नहीं अलग रहता से शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, चलना तो फिर भागम व्यक्ति को नहीं आ पाता है। तो इसलिए संत न तो कहने बसती का। दूसरी बात पुस्तक, बोले हम कई बार देखते हैं लोग शास्त्र भेंट करते हैं साधु को, कुछ नहीं बस रखी है वो दे दी, देखते नहीं उसमें क्या है, साधु को उपयोगी है कि नहीं। इसलिए मैंने एक दिन भी बताया था कि जब भी जो है शास्त्र दान करें हम पर्टिकुलर, वो हम शास्त्र अपना अलग से लेके आए, मंदिर का नहीं करें। यदि आप मंदिर का दान करते हो तो उससे आपको 1% भी लाभ नहीं मिल रहा है।
वो गलत है, वो तो वो कहते हैं, वो कमेटी भी उसमें वही बात है, जो भी होते हैं वो भी है प्रमाण। अन्यथा क्या होता है, कभी भी साधु हों आए उसके पहले हमें या पहले से लगा के रखें कुछ शास्त्र नए अलग से उसमें अलमारी में रखें, ये कोई साधु संत है उनको ही देंगे, ये कुछ श्रावक आदि किसी को वो नहीं देंगे। अलग से अब जो है उसको रखो नए पूरे, साफ सफाई करते रहो, उनको देख रहे और उनको रखो, और जब भी कोई साधु आए उनको दे दें। और महाराज ये आपके साथ, और वो जो है महाराज फिर ले सकते उसको पढ़े, अन्यथा आपने दिया महाराज वही रखे और बाद में उठवा दी तो मैं दे दिया, फायदा क्या हुआ, महाराज ने पढ़ा क्या। सास दान का मतलब ये है कि साधु को दे रहे हैं जिससे साधु पढ़े। अब कई बातों में मैं देखता हूँ बोले जनवाणी बैठ करो, तुमने क्या कर दिया, वो पूजा पाठ प्रदीप उठाई और लपेट के दे दी। अब महाराज पूजा करेंगे का, श्रावक का काम है पूजा करने का, श्रावक साधु का नहीं है। साधु तो भाव पूजा करते हैं, हमें श्रावक जो पूजा करते तो उनके लिए जनवाणी नहीं, श्रावक को जनवाणी। अथवा जो है कोई भी शास्त्र यहाँ वहाँ के जो मतलब जो है आगम सम्मत भी नहीं है, समझ गए ना। तो ऐसे जो है पुस्तकों को शास्त्रों को नहीं देना चाहिए। हमारे प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रणीत हैं, आगम सम्मत हैं, आगम के विरुद्ध हैं, और तुम वो दे रहे हो। कितने कहाँ के जो है स्मारक आदि के आप जो है रहते हैं और आप भेंट कर देते हो, समझ गए ना। तो इसलिए वो जो है हमारे लिए जो शुद्ध जो है आमना है कि हमारे शास्त्र होना चाहिए, जो हमारे प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखा गया हो, उनकी जो गाथा हो, श्लोक हो, टीका हो, सूत्र हो, हिंदी का अनुवाद उनका हो। अन्य कोई सामान कोई जो है पंथवाद वाले जो है उनका नहीं होना चाहिए, पंथवाद संतवाद आदि उनका बात नहीं होना चाहिए। जो ऐसा शुद्ध, इसलिए निर्दोष आहार, निर्दोष औषधि, निर्दोष बसति का और निर्दोष पुस्तक आदि, क्या निर्दोष हो, पुस्तक दें, शास्त्र दें, वो निर्दोष होना चाहिए। और निर्दोष कौन सी होगी, जो हमारे प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रणीत है, जिसमें जो है तीर्थंकर भगवान की वाणी जिसमें मिक्स ना हो, अथवा जन की वाणी हो जाती है, निज वाणी हो जाती है, निज वाणी वाली नहीं, जनवाणी नहीं, मनवाणी नहीं, जिनवाणी, जिसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी हो, ऐसी वो जिनवाणी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है निर्दोष पुस्तक आदि से और भी चीज, क्या आदि से और भी जो वस्तुएं हैं जो उनकी साधना में सहकारी बने, साधक बने, ऐसी निर्दोष वस्तुओं को देना, ठीक है ना। वो जो है क्या, अब मान लीजिए यहाँ तक कि पंख भी दे रहे हैं, व्यक्ति रहता है पंख आते, कई बार पंख आते तो वो भी निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष क्या मतलब, दो प्रकार के पंख आते हैं। एक पंख आता है जिसमें पीछे जो है सफेद रहता है, और एक पीछे रहता है जो लाल काला सा रहता है। लाल काला है इसका मतलब उसको जबरदस्ती खींचा गया है, खून आ जाता है। और सफेद रहेगा वो उसने स्वतः उसका नृत्य कर रही है, उसने स्वयं छोड़ा है। तो जो स्वयं छोड़ा है वो जो है क्या होना चाहिए, वो देना चाहिए, उसकी पीछे बनती, और जो खींचा गया है उसकी पीछे। तो ये बात का ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात, बाजार में कई बार बाजार में बिकने लगती, कोई बना के बेच दे, पिंक पक्षी बांध बेचते या पंखा सा बेचता है, पंखे बिकते हैं ना, पीस कैसे पंखे, तो उसमें क्या है, अब वो क्या करते हैं, उसे जो सॉफ्टता है वो तो नष्ट करती, काट देते, कैसी बराबर करने के लिए कैसी काट देते, या किसी को भी बनाते हैं जो इनको नहीं पता है, श्रावक है कोई भी है बना, तो क्या करते वो कैसी का बराबर कर देते, तो उससे हार्डता आ जाती है, फिर वो किसी का लक्षण ही नहीं है। जो किसी जो है जैसे ये ना अभी जो छोटे आगे पीछे हो रहे हैं, ये तो सही है। अब उन्हें क्या एक सा करने के लिए वो क्या चीजें काट देते हैं, जैसे एक सी देखिए
तो वो दोष से सहित है पिछी, समझ गए ना। अथवा अब ये भैया कोई मोर की पंख नहीं मिला है तो गिद्ध के पास ले लिया, उससे पिछी ले ली, तो गिद्ध के पीछे आदि नहीं ले सकते हैं। अथवा वो कपड़े का वो ले लिया, कपड़े का वो रखते हैं, अन्य लोग रखते हैं ना, हैं अन्य लोग अन्य संपदा वाले रखते हैं ना कपड़े का, वो कपड़े का तो वो रख लिया तो वो नहीं, वो भी अशुद्ध है। कपड़ा क्यों, कपड़े धोना पड़ेगा आपको, सोडा साबुन लगेगा, उसमें कीड़े समूह जीव हो जाएंगे, तो वो हमारे युग नहीं है। अथवा वो एक होता है चामड़ी गाय का सफेद से बंदे, कई के अन्य मंदिरों में जो है सफेद या गुरुद्वारा आदि में रहती है, वो क्या है सफेद जो है, जो चामड़े जो होते हैं वो गाय के ही रहते हैं, गाय के जो बाल आदि के खींच के जो बनाए जाते हैं चामड़ी गाय आदि के, समझ गया ना, तो वो शुद्ध नहीं माना जाता। अथवा और भी बहुत सी चीजें हैं जो, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है वो उपकरण जो भी हैं वो शुद्ध होना चाहिए, निर्दोष, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं, समझ गया। कमंडल है, कमंडल आदि जो है वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कमंडल कौन सा शुद्ध माना गया है, बोले जो नारियल का कमंडल है वो शुद्ध माना गया है। अब कोई लोहे का लिया है, नारियल का है कमंडल, छोटे बड़े सब आते हैं, उसमें दो बन जाते हैं, दो बड़ा नारियल इतना बड़ा होता है उसके दो कर देते हैं, आधे आधे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जो नारियल का कमंडल होता है वो शुद्ध होता है। कोई पीतल का रख ले, कोई जो है स्टील का रख ले, कोई सोने का रख ले, चांदी का रख ले, अरे देखो ऐसा है महंगे से अब महंगा हो, कोई बात देखो भगत है, भगत तो भगत होते हैं, भगत तो भगत है, देखो भी होते हैं, सोने की दे दे महाराज लो एक कमंडल, तो नहीं भैया सोने का चांदी का नहीं, क्योंकि बोला फिर उसमें विकल्प रहेगा, उन्हें चोरी का जो है चोरी ना हो जाए, नहीं जाए हैं, यहाँ पर वो बना दे, बोला आपके पीछे वो सोना लगा दे, पारस लगा दे, हाँ तो वो, तो इसलिए भैया बोले नहीं। कई बार लोग आते हैं महाराज माला देना चाहते हैं, चांदी की माला, इसकी माला, मुझे नहीं चाहिए चांदी की माला, तुम तो दे जाओगे, हमारे फिर सामा के मन नहीं लगेगा, हमारा हार मन नहीं लगेगा, सुरक्षा करना पड़ेगा, सोने में नींद नहीं आई हमें, कोई लेगा, कोई ले जाना जाए, उठाने ले जाए, भैया हमारी जो सादा माला है वो ये आप अपने हाथ से फेरो, कोई ठीक है, कोई विकल्प नहीं है, समझे। तो इसलिए जो है क्या, ये हमें निर्दोष आहार, निर्दोष औषधि, निर्दोष वसति का, निर्दोष पुस्तक और अन्य जो वस्तुएं हैं निर्दोष होना चाहिए, इस तरीके से हमें देना चाहिए। आगे आप बोल रहे हैं आचार्य गुरुदेव टीका के माध्यम से दान जो कि सात्विक, राजस और तामस, ये तीन भेद, बोले दान दो, ऐसे नहीं दान दे रहे तो बढ़िया तुम जो है राशि भोजन दे दो, यदि साधु राशि भोजन करेंगे तो उससे उनकी जो है जो व्रतों में दोष लग जाएगा। राशि और तामसी ये भोजन, तामसिक भोजन जो है जैसे अन्य लोग करते हैं, इसमें लहसुन प्याज ये वो अतः अभक्ष वस्तु, ये क्या है तामसिक भोजन, उससे जो है हमारी जो है विषय वासना जगेंगी, भाव खराब होंगे, समझ गए ना, क्रूर परिणाम होंगे, हिंसक परिणाम होंगे, तो इसलिए वो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरे राशि भोजन नहीं करना चाहिए, राशि भोजन जिसमें ज्यादा वो जो है समझ गए तड़का वड़का वाला, ज्यादा गरिष्ठ वाला, तो उससे भी हमारे जो है प्रमाद आएगा, चर्या में दोष लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो केवल सात्विक, क्या सात्विक भोजन जो हमारी साधना को बढ़ाए, क्या दो, सुन रहे हो, सुनना, सात्विक भोजन, क्या सात्विक भोजन करो, जो सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है ना जिसमें भाई मसाला हो लेकिन ज्यादा उसमें मसाला ना हो, घी बघार भी हो लेकिन ज्यादा उसका अति हर चीज की जो है बुरी होती, ना अति हो ना अति हो, अंत बहुत सी तो ऐसे या तो अधिक बहुत सारा डाल देंगे, मतलब घी को तुम ऐसे अतर रहे हो जैसे
हैं सपन लो उसमें, हैं रोटी में ऐसा जो है वो टपके, समझ गए? तो इतना ज़्यादा भी नहीं, और या बिल्कुल बिल्कुल भी रूखा दे देते हो मुझे। हैं उबाल के दे दिया सब्जी वगैरह, समझ गए ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सामान हमारा नॉर्मल जो है एक सीमित, जैसे स्वयं खाते हैं वैसे। जितनी आवश्यकता होती है उतना अपने जो है मसाला होगी या जो भी है वो होना चाहिए। और वो भी कहते हैं ऊपर से कभी कोई चीज़ नहीं डालना चाहिए, पर वो गुर्दे जैसे ऊपर से कोई चीज़ नहीं डाल, क्योंकि ऊपर से चीज़ डालने से वो दूषित हो जाएगी, नुकसान भी होता है। नुकसान। आप जो नमक डाल रहे हो ऊपर से डाल देना, नमक ले लो, नहीं, पर गुरुदेव क्या होता है कि जैसे अपन चोखा लगाते हैं हम लोग, तो कोई तो नमक लेते, कोई मेरे सब कोई नहीं लेते, तो फिर वो डालना उसके लिए जैसे जो आप लेते हैं 2 प्रकार की वस्तु बनाओ। कुछ चीज़ ऐसी बनाओ जिसमें नमक वाली हो, कुछ बिना नमक की हो, कुछ घी वाली हो, कुछ बिना घी की हो, थोड़ा कुछ थोड़ा रख लो। कुछ मीठा की हो, कुछ बिना मीठे की हो, समझ गए ना? बिल्कुल। तो ऐसे बना के रखो, ठीक है ना? तो उससे क्या है, यदि आप में एक में नमक डाला एक में नहीं डाला तो चल जाएगा दोनों, हाँ, और दोनों में नमक नहीं है तो नहीं चलेगा, हाँ। या दोनों में जो है तुमने घी डाल दिया तो डबल हो जाएगा, समझ गए ना? हमारे साथ हुआ ना। तो इसलिए जो है क्या होना चाहिए, इसलिए हमारे लिए क्या होना चाहिए कि जो है कुछ ऐसी वस्तु, जैसे कोई कई बात अष्टमी, अब इसमें थोड़ा विवेक भी रखना चाहिए। भाई अष्टमी है आज, तो महाराज को हो सकता है नीरस हो सकता है ये, तो भैया उसको हम जो है बिना उसका जो है मर्च बनाए। और श्रावक इतने होशियार होते हैं, देखो समझदार होते हैं कि बिना घी के भी जो है ऐसे खाना बना देते हैं कि पता ही नहीं पड़ता कि घी है, जिसे पानी बनाते हैं। मतलब है बिना घी के, बिना मतलब जो है उसके जो है नमक की वजह से बनाएंगे, बिना जो है लगे नहीं नमक लगेगा, बिना मीठे का भी ये सब बनाने के लगे मीठे नहीं है, मीठा मीठा है, मतलब बिना मीठे का कैसे करोगे, समझ गए ना? तो ऐसे हो जाता। अभी मैं कल ही बोल रहा था, और ने कुछ पेड़ बनाया, अब वो लगे ही नहीं था बिना मीठे का है, तो ऐसा लगा मीठे को है, या और भी चीज़ कोई बनाई थी तो ये वैसे बना देते ना, लड्डू बना दी, अब वो लगा ही नहीं मेरे को उसके ना, उन्हें कुछ भी नहीं डाला बन गया मीठा। सौंफ का लड्डू बनता है, उसमें भी कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं। बन जाता है। तो ये उसकी समझदारी, उसकी होशियारी भी होती है कैसे हम क्या बनाएं। तो वो तो लेकिन कभी भी ऊपर से नहीं डालना चाहिए। ऊपर से आप नमक डालोगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको समस्या कुछ भी हो सकती है, और ब्लड प्रेशर हाई होने पर कुछ भी हो सकता है, कितनी प्रकार दुर्घटना हो जाती है। तो जो है नमक हम पहले से ही उससे मिल जाता सब्जी में, और उसका स्वाद भी आता है। आप ऊपर से कितना ही नमक डाल लो स्वाद नहीं आएगा, नुकसान हो गया। इसी प्रकार मीठा, आप मीठा डाल रहे हैं, आप मीठा जो पहले से डाल दो, कोई बनाते हो तो उसमें स्वाद आएगा, और आप ऊपर से कितना भी डाल दोगे स्वाद नहीं आएगा, नुकसान अलग करे, शुगर बढ़ा देगा आपकी। इसी प्रकार घी तेल आदि का छौंक लगाते हैं, बनते में आप छौंक लगा दो, बनते में छौंक लगा दो, आपको स्वाद आएगा, और अन्यथा नहीं आएगा। आप देखिए कर्नाटक महाराष्ट्र के लोग इतने होशियार होते हैं, महिलाएं वहाँ की, कि बिना मतलब बोले ना बिना घी का भी भोजन है, बिना घी जैसा भोजन लगता है, बिना तेल का भी घी। वो क्या करते हैं वहाँ पर, मूंगफली होती है ना, मूंगफली को पीस लेते हैं और पिसी मूंगफली सब्जी में डाल देते हैं, तो उसका टेस्ट उसका तेल इधर है। उसमें स्वाद आता है। उसमें जो गोला है, गोला सूखा गोला होता है, वो गोला को किस लिया और वो उसमें डाल दिया। आपकी सब्जी देखो बिना आपको मीठे, बिना उसका घी का भी घी का स्वाद आएगा, बिना उसका वो आएगा। अथवा आपने रोटी ली, पहले हम लोग बच्चों में क्या करते थे, मम्मी लोग खाना बना रहे हैं और एक परिया होती थी, घी की परिया, और उसको जो है एक रोटी में डाले, दोनों में ऐसी कर दी मिला, वो उसमें पूरा बैठ जाता था, गरम रोटी करिए तो बैठ जाता था। अब हम क्या करते, ऐसा घी डाला ऐसा कर दिया, लो बना रोटी लो, अब वो क्या रहा पूरा घी अतरा रहा है वो। अथवा सबसे अच्छा तरीका ये भी है, सबसे अच्छा तरीका है, आप खाना बना रहे हैं, मोहन डाल दो घी में, क्या करो उसमें ही जो है आटे को सन रहा है उसमें ही घी डाल दो, अलग से कोई आवश्यकता नहीं है।
सॉफ्ट भी रही, अन्यथा ऐसी कई बार चौके में हम देखते हैं ऐसी रोटी होती है पत्थरा जैसी, दांत टूट जाएंगे, हिल जाएंगे हैं। कम से कम ध्यान तो रखो कि हमारे जैसे जो है लोग हैं बिना दांत वाले हैं, चलो हम तो फिर भी जैसे चला लेंगे, अब इनको तो पत्थरे जैसी रोटी जलाओगे तो क्या होगा हैं। तो उसके लिए जो है सबसे बढ़िया है, जब भी आप रोटी बनाओ, पराठे बनाओ, पूड़ी बनाओ, जो भी बनाते हैं कोई, तो उसमें चाहे बाजरे की हो, चाहे मक्का की हो, या कुछ ज्वार की हो, उसमें क्या कर दो, पहले से अच्छा इतना सा नहीं डालो, पर्याप्त। तो जैसे जैसे यहाँ पर जो है आप लोग के यहाँ वो है ना, जो पीपी वाले लोग हैं जो वो बनाते हैं, बाफला बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं मस्त में सही मोन डालते हैं, लगता है कि जो है उनको ऐसे सॉफ्ट मुंह में डालो तो जो है घुल जाए पूरा, तो ऐसा जो है वो होना चाहिए। तो वो जो है घी आपको नुकसान नहीं करेगा, और ऊपर तुम डाल लोगे दाल में, सब्जी में, रोटी में, तो वो नुकसान करेगा। तो इसलिए कोई भी डॉक्टर लोग, वैद्य लोग भी कहते हैं कि ऊपर से हमें कोई चीज़ में ये चीज़ नमक, घी, तेल आदि जो है ऊपर से मीठा आदि जो डला है उसमें, इसलिए मैं कभी ऊपर से नहीं डलवाता हूँ, चाहे डला हो चाहे नहीं डला हो, जो है सो वैसा ही होना चाहिए। ये अधिकांश साधु जन ऐसे ही करते हैं, तो उससे व्यक्ति उनकी जो है सारा वो बीपी, शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल, ये सब नॉर्मल रहेंगे, अन्यथा बढ़ जाएंगे, परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए जो है क्या बोल रहे हैं, जो दान करना है, दान में सात्विक, राजस और तामस, इन 3 भेदों का भी सारा धर्म में 5वें अध्याय के 47वें जो श्लोक में जो है 2 श्लोकों में संकेत किया है। सर्वार सिद्धि पूज्यपाद स्वामी ने जो है तत्वार शुद्ध ग्रंथ पर टीका लिखी, उस टीका में भी 6वें अध्याय के 24वें सूत्र में उन्होंने कहा है, टीका में आहार दान, आहार भय ज्ञान दानेति रूपेण, बोले आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, इन 3 भेदों का ही वहां पर निरूपण किया है। क्या कर दिया, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये तीन में ही समाये। आहार, औषधि को आहार में ही ले लिया, मैंने पहले भी कहा था कि यदि हम निर्दोष आहार देते हैं, सो विवेक के साथ आहार देते हैं, तो सबसे बड़ी औषधि है भोजन। क्या सबसे कब हमें क्या देना है, कितनी मात्रा देना, विवेक के साथ दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी औषधि है। क्या है, सबसे बड़ी औषधि है। और यदि हमने जो है हमें अथवा तथवा कुछ भी दे दिया, कब कहाँ कोई विवेक नहीं रखा, तो वो हमारे सबसे बड़ा जो है दोष। तो इसलिए यहाँ पर हमने औषधि को अलग से नहीं लिया है, इसलिए उनको आहार में ही औषधि दे दिया। अभय दान दूसरा उन्होंने दे दिया, अभय दान, वसति का दान, उनमें एक ही उसमें। उसी प्रकार ज्ञान दान, क्या ज्ञान दान, उसमें जरूर लिया। ऐसे उन्होंने 3 प्रकार के दान को, 4 न करके उन्होंने 3 प्रकार के दान का यहाँ पर निरूपण किया है। इस प्रकार से इसको हमें जानना चाहिए। दान और पूजा, क्या गुरुदेव जो है टीका के माध्यम से आया कि जो दान पूजा ये क्या है, बोले ये दोनों कर्म श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं। क्या है, मुख्य कर्तव्य हैं। ऐसा इसी इसको रहन सार ग्रंथ में आगे गाथा आ रही है, उसमें जो है उस गाथा में कहा भी है, दानम पूजम मुख्यम सावय धम्मो, दान करना, पूजा करना ये श्रावक का धर्म है। ध्यान जैनम, ध्यान करना, अध्ययन करना ये साधु का धर्म है। यदि श्रावक दान पूजा नहीं कर रहा तो वो श्रावक नहीं है, और साधु ध्यान अध्ययन नहीं कर रहा तो वो साधु नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये दोनों दान पूजा श्रावक के जो है कर्तव्य हैं। क्या है, एक कर्म श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं। ऐसा इसी रहन सार ग्रंथ की अग्रिम गाथा में आचार्य वर्ण ने निरूपण किया है। इससे दान की महत्ता श्रावक के लिए सुस्पष्ट ही है। क्या दान की महत्ता किसके लिए, विशेष रूप से श्रावक के लिए। श्रावक विशेष रूप से दान करते हैं। इसका मतलब जो साधु नहीं करते हैं, साधु भी दान करते हैं। ज्ञान दान दे रहे हैं आपके लिए, हैं आपका अभयदान दे रहे हैं। क्या अभयदान दे रहे हैं, आपको दुर्गति से बचा रहे हैं, अभयदान दे रहे हैं। ज्ञान दे प्रवचन दे के गिलास लगा के ज्ञान दान दे रहे हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना, ये आहार दान, आहार का उनका हो रहा है। इसी प्रकार जो है लोग बीमारी से बचते हैं तो औषध दान भी जाता है।
तो उनके जो है चारों वो भी दान करते हैं, यहाँ तक कि जो है तीर्थंकर भगवान भी दान करते हैं, दिव्य ध्वनि चल रही है उनकी, वो भी दान कर रहे हैं, आहार दान औसत दान, उनका भी जो उनकी भी दान वैदान आ रहे हो रहे हैं, वो भी दान कर रहे हैं। तो इसलिए जो है क्या होना चाहिए, तो श्रावक के लिए सुस्पष्ट ही है दान की महत्ता विशेष रूप से, क्योंकि दान क्या है, परिग्रह से श्रावक परिग्रहवान है, गृहस्थ रहता आराम से सब कुछ करता है, और इसलिए वो दान करता है। पहले ही बताया 10 लक्षण में त्याग के दिन कि मुख्य रूप से श्रावक दान करता है, साधु त्याग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन समय समय पर साधु जन भी जो है और ज्ञान दान आदि के भी सब वो करते हैं। तो इसलिए दान की महत्ता श्रावक के लिए सुस्पष्ट ही है। सपर्या यजन यज्ञ कृतु मह ये पूजा के पर्याय हैं। क्या बोले, उत्तर पुराण में 67वें अध्याय के 173 श्लोक में कहा है सपर्या, एक पूजा का पर्यायवाची नाम है सपर्या। यजन यज्ञ कर रहे हैं, तो यजन अथवा विशेष कोई पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पंच तो यज्ञ, और कृतु को भी जो है कहा है, और महामय पूजा, क्या बोले हैं, यह महामय पूजा चल रही है। तो ऐसे महामय एक पूजा के जो है कर्तव्य हैं, पूजा की पर्याय है, पूजा के पर्यायवाची नाम है, ऐसा उत्तर पुराण में कहा गया है। इन पूजा के 2 भेद हैं। क्या है, इन पूजा के मुख्य 2 भेद हैं, एक द्रव पूजा और एक भाव पूजा। अनंत आदि देवों की उद्दिष्ट करके, क्या मतलब जो है भैया हमें किसी की पूजा करना है उद्देश्य करके कि भाई हमें अनंत भगवान की पूजा करना है, सिद्धों की पूजा करना है, 24 भगवान की पूजा करना है, पंचपरमेश्वर की पूजा करना है, तो ऐसा अनंत आदि देवों की उद्दिष्ट करके गंध पुष्प आदि का दान, गुणस्तवन प्रणाम आदि क्रियाएं क्या करना, गंध से सुगंधी होती है, चंदन आदि गंध है, उससे जो पूजा करना, पुष्प जो पुष्प है भांति भांति उन पुष्पों से पूजा करना, आदि का दान करना, आदि से और भी पूरी जो अष्ट द्रव्य हैं उनका दान करना, अथवा गुणस्तवन उनके जो गुणों का स्तवन करना, जयमाला आदि पढ़ते हैं, क्या स्तुति पढ़ते हैं, जो स्तोत्र पढ़ते हैं, ये सब क्या है, उनके गुणों का स्तवन है। प्रणाम, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, गवासन लगा करके, अष्टांग पंचांग षष्टांग आदि करना, उनको प्रणाम करना, आदि से और भी जो क्रियाएं हैं ये सब क्या है, द्रव पूजा है। ये क्या है, सब जो है द्रव पूजा है। और ऐसी वह द्रव पूजा मन से आराध आदि पूज्यों देवादि गुणों का स्मरण करना भाव पूजा है। क्या है, जो अष्ट द्रव आदि से, मन से, वचन से, काय से जो मतलब जो है प्रणाम आदि करना, ये सब क्या है, द्रव पूजा है। और भाव पूजा का है मन से, मन से जो है अनंत आदि अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु इनके पूज जो हैं, जो देव हैं, देवादि देव हैं, पंच देव हैं, पंच महागुरु भक्ति पढ़ते ना, तो ऐसे पंच परम गुरु हैं। तो ऐसे अराधादि 5 जो पूज्य हैं उन देवों के गुणों का स्मरण करना, क्या करना, उनके गुणों का स्तवन करना, ये जो है भाव पूजा है। क्या है, वह भाव पूजा है। और ऐसी भाव पूजा जो है श्रावक को क्या करना चाहिए, करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। गुरुदेव जैसे अपन ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो अपन भाव पूजा कर सकते, तो नमः बोल के और पूजा कर सकते हैं, देव सास गुरु की और भगवान की। हाँ, ऐसे हम लोग जाते हैं ट्रेन में, जब सुबह के टाइम शाम को पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं, कर लो भाव पूजा कर लो। भाव से जो है अपने मगर दरबार के हो जाती है महाराज से। नमा बोलो सो, आपको कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दिक्कत, उसमें क्या दिक्कत है भाई, हम जो है ठीक है, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं चढ़ा रहे, भाव से तो कर रहे हो, भाव से तो कर रहे हो, नहीं स्वाभाविक बोलते उसमें कोई दिक्कत क्या है, हम भाव से कर रहे हैं तो हमने स्वाभाविक बोलते क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
भाव से तो पूजा कर ही रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है कि हम टेबल कर रहे हैं, हम द्रव्य नहीं चढ़ा सकते, लेकिन द्रव्य चढ़ाने के भाव तो हैं, द्रव्य चढ़ाने के हमारे भाव हैं, लेकिन हम वो मजबूरी कारण नहीं चढ़ा पा रहे हैं कि हम जो है ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं। अगर हम जो है गाड़ी में नहीं बैठे होते तो हम उसको चढ़ाते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि मंत्र जो है उस मंत्र को हम कम नहीं कर सकते। जैसे कि अपन ये बस में या ट्रेन में है, तो उसमें भगवान का आह्वान करके और चढ़ा सकते हैं। अब उसमें कैसी परिस्थिति है आपकी जो है, कहते रहे परिस्थिति देखो, परिस्थिति अकेले तुम जो ऐसे कई बात हो रिजर्वेशन में अकेला तुम्हारा बर्थ है, अकेला बर्थ है तुम्हारा, आप उसमें कर सकते हो, तुम्हें हवन करें, ठीक है ना। और अगर भाई सबके साथ बैठे हैं, भीड़ लटका है, सब तरह के लोग हैं, तो हाथ भी जोड़ लिए तो वो भी आवन हो गया ना, हाथ भी जोड़ लिया तो आवन। महाराज श्री एक शंका और है, जैसे किसी के हाथ में 5 उंगली 6 उंगलियां हैं या 4 है, तो वो हाथ दान दे सकता है? नहीं कर सकता, नहीं दे सकता, नहीं गर्भ से ही हो, ऐसे हो। अच्छा, अंगहीन अंग अधिक है, अंग उपांग जो हीन अधिक है, तो वह आहार आदि या विशेष पूजा आदि नहीं कर सकता है, अभिषेक भगवान का नहीं करता है, मुख्य पात्र आदि नहीं बनता है, ठीक है ना। ये जो है दोष है, अधिक होना भी तो भी दोष है और कम होना दोष है। आपने देखा सुना होगा, जो शुद्ध पंचमी के दिन कथा सुनाई जाती है कि जो धरसेना स्वामी ने 2 शिष्य बुलाए अर्ध आचार्य के वहाँ से, और उनके लिए शुद्ध ज्ञान देना था, तो ज्ञान विलुप्त हो रहा, उनकी आयु क्षीण हो रही थी, तो जिनवाणी की रक्षा के लिए उन्होंने 2 योग्य शिष्यों बुलाए। अब उन योग्य शिष्यों की परीक्षा की उन्होंने क्या किया, दोनों को एक मंत्र दे दिया। अब दोनों एक अलग अलग गुफा में बैठ कर साधना करें, और साधना करी, तपस्या करी, तो उन्हें जो है 2 देवता का जो है क्या हो गए, देवता आ गए, और देवता आ गए तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने देखा तो अरे ये क्या है, एक अंक अधिक दिख रहा है, दांत बाहर निकल रहे हैं, और एक आंख से काना से दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये क्यों, ये देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं, सर्वांग वाले होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, तो ये कम अधिक क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने दोनों ने अपना अपना मंत्र पढ़ा, तो जिनके वो दांत आदि बाहर निकल रहे थे, मतलब इसका मतलब मंत्र कुछ कमी है, तो उनमें कमी कुछ अधिक है, उन्होंने मंत्र पढ़ा, तो उसमें एक मंत्र में अक्षर पड़ा था, उस अक्षर को कम किया, और दूसरे जो जिनकी आँख जो है एक आँख से कम थी, तो उन्होंने उसको पढ़ा, तो उसमें एक अक्षर कम था, तो सही किया तो फिर आपसे अब दे बढ़िया दे वो तुम लोग। तो इसलिए जो है हम कोई भी मंत्र आदि हैं, जो मंत्र है उसके सारे उनके अक्षर आदि सब नपे तो नहीं होते हैं, समझ गए ना। उन अक्षरों को हमें कटाना बढ़ाना नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। अपनी मर्जी से हम उसको घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए, जो मंत्र जैसा है जो है उसको वैसे ही रहना चाहिए, समझ गए ना। आपको कोई अपने कुछ काम करना है, उसके लिए आप अलग से मंत्र तैयार करो, अलग से मंत्र तैयार करो या कुछ भी करो, लेकिन उसमें जो मंत्र पुराना मंत्र है उसमें जो है घटाई बढ़ाई नहीं। आत्मा कुछ में कोई कुछ जोड़ देते हैं, कोई भी श्री जोड़ दिया, ओम जोड़ दिया, या किसी ने कुछ अपना नाम जोड़ दिया, कुछ भी कर दिया,